अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं सैयद इशराक हुसैन बुक्स पैराडाइज़ के प्लेटफार्म से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज जो किताब मैं आपको मुतारिफ़ करवाने जा रहा हूँ उसका नाम है तारीख़ अरब। फ़िलिप के हत्ती ने इसको लिखा है। तर्जमा किया है प्रोफेसर सैयद मुबारुल मुबारकुद्दीन रिफ़त ने, मोहम्मद मोइनुद्दीन ख़ान ने। 204 इसके सफ़ात हैं। बेहतरीन कागज़, बाइंडिंग और प्रिंटिंग के साथ इसे बनाया गया है। इस किताब के फ़हरिस्त में जो उन्वान है वो मैं आपको बताता चलूँ। अरब और मुसलमान। असली अरब बदूई तुलूए इस्लाम से कुछ पहले अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किताब और ईमान, इस्लाम का अरूज, खिलाफत, स्पेन की फ़तह, माशरती और सकाफ़ती ज़िंदगी का आगाज़, शौकत बगदाद, अवाम की ज़िंदगी, अदब और साइंस, फ़नून लतीफ़ा, करतबा नगीना आलम, मगरिब पर मुसलमानों के एहसान, हलाल पर सलीब का साया, सलीबी लड़ाइयाँ, आखिरी अरब हुक्मरान ख़ानदान, ममलूक, अरबों का मुस्तक़बिल। इस किताब का मैं आपको तारफ़ करवाता चलूँ कि इसके अंदर क्या है। पिछले चंद सालों के वाक़यात ने हम पर अरब दुनिया की अहमियत कुछ इस तरह वाज़िया कर दी कि इससे पहले कभी इसका अंदाज़ा ना हुआ था। ये अरब दुनिया एक ऐसी बैनुल-अक़वामी तजारती और हमलो नकल की शाहराह के अतराफ़ो जानिब में फैली हुई है, जो 3 तारीख़ी बरएज़मों को मिलाती है। शुमाली अफ़्रीका और बहर रूम में जो फ़ौजी कार्रवाइयाँ हुईं, ईरान से होते हुए रूस तक सामान पहुँचाने के लिए जो रास्ता इस्तेमाल किया गया, और कैसा बलानिका, काहिरा और तेहरान में इत्तेहादियों की जो कॉन्फ्रेंसें हुईं, इन सब बातों से इस इलाके की फ़ौजी अहमियत की तरफ ज़हन मुतवज्जा हो गए। हाल के वाक़यात ये बात अच्छी तरह वाज़िया कर रहे हैं कि पायदार अमन के क़याम के लिए इस इलाके के बाद सियासी मसलों का सुलझाना ज़रूरी है। ये मसाइल तमाम बड़े यूरोपीय मुल्कों के आपस के बड़े-बड़े झगड़ों में उलझ गए हैं और इन्हें अफ़्रीका, एशिया और जनूबी मशरक़ी यूरोप के बहुत बड़े हिस्सों की सियासत को मुतासर किए बगैर हल नहीं किया जा सकता। जहाँ 27 करोड़ 50 लाख मुसलमान आबादी का जुज़्वे आज़म है। इस इलाके से हमारी दिलचस्पी सिर्फ सियासी या माशी नहीं, बरतानवी और अमरीकी स्कूलों और कॉलेजों के ज़रिए एक अरसे से हमारे गहरे सकाफ़ती ताल्लुकात मशरिक़ के करीब से कायम हैं। इन स्कूलों और कॉलेजों ने और बहुत सी तबलीगी मशीज़ों के काम यहाँ के ज़हनी नशोनुमा पर ज़बरदस्त असर डाला है। पिछली बड़ी लड़ाई तकरीबन पूरा यूरोप, पूरा अरब एशिया तुर्की उस्मानी सल्तनत में दाखिल था। कुछ दिनों तक बरतानवी कठपुतली इंतज़ाम में रहने के बाद इराक़ बगदाद में एक अरब बादशाह के तहत एक आज़ाद रियासत बन गया। जमहूरिया शाम और जमहूरिया लबनान फ्रांसीसी इंतज़ाम के फंदे से निकल चुकी थी। अरब जज़ीरा नुमा का बड़ा हिस्सा 2 मकामी हुक्मरानों के तहत है, मलिक इब्न सऊद शुमाल में और इमाम याहिया जनूब में। इस्लामी दुनिया की क़यादत के आरज़ूमंद मिस्र ने 1936 में अपने 9 मरबाशों को एक आज़ाद रियासत के पहले खुद मुख्तार हुक्मरान की हैसियत से तख्त नशीन कराया। यमन के सिवा ये तमाम रियासतें लंदन और वाशिंगटन में अपने सफ़ीर रखती हैं और मुख्तलिफ दरवाज़ों से मगरबी दुनिया में दाखिल होना चाहती हैं। इन रियासतों के मसाइल और इनकी कौमी और बैनुल-अक़वामी तमन्नाओं को इस वक्त तक पूरी तरह समझा नहीं जा सकता जब तक कि इन्हें माज़ी के पस मंज़र में रख कर ना देखा जाए। ये सफ़हात किसी आलम के नहीं लिखे गए, इन्हें आम पढ़ने वालों के लिए लिखा गया है। ये सफ़े बहुत इख्तिसार के साथ क़ुरून वस्ता में इस्लाम के अरूज, इसकी फतूहात, इसकी ममलिकत और इस मुमलिकत की अज़मत व ज़वाल की दास्तान सुनाते हैं। अरबों और अरबी बोलने वाली कौमों की कहानी हमारी नज़रों के आगे तारीख़ का एक वाक़ई पुरअज़मत और हिदायत नुमा मंज़र पेश करती है। उम्मीद है अरब दुनिया की यह मुख्तसर तारीख़ इस बात का एहसास पैदा करने में कामयाब रहेगी और यह तारीख़ खुद हमारी तारीख़ का कितना अहम हिस्सा है। इस किताब को हासिल करने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप करें। फेसबुक पर हमारा पेज है booksparadise.info के नाम से, उसे लाइक करें, फॉलो करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली किताब की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।
اس کے علاوہ آپ کو ہمارے پاس سے ہر موضوع پر کتاب ملے گی، قرآن، فقہ، حدیث، ناول، شاعری، فلسفہ، تاریخ، ادب، ہر موضوع پر ہمارے پاس کتابیں ہوتی ہیں۔ اپنی پسندیدہ کتب گھر بیٹھے منگوانے کے لیے پاکستان سے باہر کسی بھی کونے میں ہمارے دیے گئے نمبر پر کال، میسج، واٹس ایپ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ شکریہ۔